लेकिन हम आपके एक पुराने मित्र से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि आज शिवराज बड़े सीएम हैं, घोषणाएं करते हैं, अमल करते हैं, जो भी करते हैं। एक टाइम था ये नेतागिरी कर रहे थे, इनके चाचा ने इनको बड़े तमाचे मारे थे, हैं? पहुप सिंह चौहान नाम था आपके चाचा का। हाँ। मुख्यमंत्री जी, जब आप छोटे थे तो क्यों तमचाए गए थे, क्या नेतागिरी कर रहे थे गाँव में? देखिए, बचपन से ही मैं ये कहूँ कि मैं तो शुद्ध रूप से भगवान के अस्तित्व में भरोसा रखने वाला बच्चा था। और मेरी इच्छा होती थी कि मैं ध्रुव और प्रहलाद की तरह भगवान की गोद में बैठूं कभी जी। और इसलिए मैं बचपन से पूजा पाठ, भगवान मिल जाए, ये कोशिश करता रहता था जी। लेकिन उसी के साथ मेरे मन में एक भाव डेवलप होता चला गया कि ज़िंदगी का मतलब क्या है। ज़िंदगी का मतलब केवल पेट भरना नहीं है, कुछ करना चाहिए। उसी समय गीता जी मेरे हाथ लगी तो मैं पढ़ने की कोशिश करता था, कुछ समझ में आता था, कुछ नहीं आता था। फिर मेरे हाथ स्वामी विवेकानंद जी की किताब लगी जी। उनने बिल्कुल जो बात कही थी कि तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मास के पुतले नहीं हो, अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो, अमर आनंद के भागी हो, और प्रेरणा मिली, कुछ करना चाहिए। अब करना चाहिए तो हमने देखा कि आप अपने घर में ही काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, एक हरवाहा और चरवाहा, हल चलाने वाला हरवाहा और ढोर चराने वाला चरवाहा, सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं। सर्दी के दिनों में बुद्धा करके हमारे यहाँ चरवाहा था, वो आता था, गाल में दरारें पड़ी हुई है, पैर फटे हुए हैं और लेट हो गया तो उसको डांट पड़ती थी, लेट क्यों आया। तो मन में बड़ी पीड़ा होती थी कि इन बच्चों के साथ ये भेदभाव क्यों होता है, ये पढ़ते क्यों नहीं है, इनको दिन भर क्यों काम करना पड़ता है। उसी में से मेरे मन में एक भाव उपजा कि मजदूरों के एक आंदोलन करना चाहिए जिसमें काम के घंटे तय हो और मजदूरी बढ़े। पहले नाप के मजदूरी देते थे, पैसों में मजदूरी नहीं मिलती थी जी। जो नापने का जो बर्तन होता था उसको पाई कहते थे और 2.5 पाई मिलती थी। तो मैंने मजदूरों की एक बैठक मंदिर पे बुलाई, मंदिर ही होता था उस समय कि मैं इकट्ठे। कितनी उम्र थी आपकी? मैं 7th में पढ़ता था, 7वीं क्लास में। तो कुछ आए कुछ नहीं आए कि ये तो छोटा सा लड़का है। और वहाँ मैंने उनको भड़काने की कोशिश की कि अन्याय है ये, दिन भर मजदूरी करते हो, 2.5 पाई मिलती, 2.5 पाई नहीं 5 पाई मिलना चाहिए। तो उन्हें कहा भैया ये हो कैसे सकता है। तो मैंने कहा आंदोलन करेंगे। बोले आंदोलन क्या होता है। हमने कहा अपन थोड़ा स्थानीय भाषा में बताइए तो समझ में आए, क्या बोले किसान? उन्हें ये कहा कि भैया जो आंदोलन का हो है। हाँ। हमने कहा भैया अपन जा कह दें कि 5 पाई दोगे तो काम नहीं करेंगे और अपन उस पर जुलूस निकालेंगे, नारे लगाएंगे कि 2.5 पाई दो, 2.5 पाई नहीं 5 पाई दो, नहीं तो काम बंद करेंगे। तो कुछ मजदूर फिर तैयार हो गए कि चलो भैया आंदोलन करें। गांव में बिजली नहीं थी, पेट्रोमैक्स हुआ करती थी। ये जैत की बात है, आपका बात है। पेट्रोमैक्स हमने जलाई, एक मजदूर ने सर पे रखी और बाकी 20-25 साथ हो गए। जिसने सर पे पेट्रोमैक्स रखी उसके बगल में मैं, और वो नारे लगा रहे थे 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे, नहीं तो काम बंद करेंगे। जैसे ही वो जुलूस हमारे घर के दरवाजे पहुंचा, हमारे चाचा जी लाठी लेके निकले, आओ मैं देता हूं तुम्हें 5 पाई। अब लाठी जैसे उन्हें उठाई तो पेट्रोमैक्स फेंक के बाकी मजदूर तो भाग गए, मैं पकड़ा गया। तो लाठी तो नहीं, उन्हें थप्पड़ों से फिर मेरी धुनाई की। और सवेरे ही मुझे, क्योंकि ये रात में आंदोलन चल रहा था हमारा 7-8 बजे, दूसरे दिन ही मुझे फिर भोपाल भेज दिया गया।